हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 ध्यान से सुनिएगा। आव्यू चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन को विद सोल्यूशन बताया था। और मैं आपको बता दूं आव्यू यानी कि मैट्रिक्स पे ये मेरा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने बेस बिल्कुल बताया था, बेसिक मतलब आव्यू का बेसिक बताया था बिल्कुल। और दूसरे लेक्चर में मैंने क्या किया था, 1 to 5 यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। और आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पे बुक भी दिखा देता हूँ। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ तक 5 तक क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करा दिए थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 यहाँ पे टोटल इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसा कि आपको पता होगा अगर आप बुक खरीदे होंगे तो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइएगा लिंक पे क्लिक करके बुक को बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जाकर अमेजोन से बुक को खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to यहाँ पर हम लोग 10 सॉल्व करेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो में ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर अल्टीमेटली आपको 3 चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन में हमें पूछा गया क्या गया है। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लिए मतलब ये जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है इसके लिए एक्स वाई जेड का मान निकालना है, फिर इसके लिए एक्स वाई जेड का मान निकालना है, इसके लिए एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रिलेट करें, हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है एक्स वाई जेड, इनका मान निकालना है तीनों का। ठीक है, तो अगर इससे आप रिलेट कीजिए, क्या है ये, क्या है इसके बराबर है, तो इससे रिलेट कीजिए। एक्स के प्लेस पे क्या दिख रहा है, इससे अगर आप रिलेट कीजिए तो एक्स बराबर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। सीधा सीधा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जो भी करना है इसमें आपका मतलब इसमें कॉन्सेप्ट है आपका, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बिल्कुल क्लियर दे दिया गया है, मेंशन है कि किस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों क्या है, ये मैट्रिक्स यानी कि ये वाला अवयव एक दूसरे के बराबर है, तो ये क्या करिए, यहाँ से अगर रिलेट करेंगे तो एक्स के प्लेस पे क्या दिख रहा है, 1, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब वाई के प्लेस पे देखिए, वाई के प्लेस पे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से जेड के प्लेस पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जेड के प्लेस पे क्या दिख रहा है, हमें 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। तो यही हमारा देखिए पहले का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब ये वाला भी सॉल्व करेंगे और ये वाला सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये पहला समझ में आएगा, कुछ नहीं करना था, पहले क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा था। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है x + y 2 और यहाँ पर दे रखा हमें 5 + z, यहाँ पे x y। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ से देखिए 6 2 5 8। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं अभी से ही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि x 2 ठो दिख रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और y भी क्या दिख रहा है, 2 ठो दिख रहा है, यानी कि 2 टाइम्स y है, 2 टाइम्स x है। लेकिन z देखेंगे एक ही बार है, तो यहाँ पे जो x और y 2 टाइम्स है, यानी कि x की भी वैल्यू 2 बार आएगी, y की भी वैल्यू 2 बार आएगी। पहले ही मैं आपको क्लियर मेंशन कर देता हूँ। आपको चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अब अगर आप रिलेट कीजिए, यानी कि ये वाला अवयव ये वाले अवयव के बराबर है, पहला अवयव दूसरे अवयव के बराबर है। ठीक है, तो रिलेट कीजिए, x + y इक्वल टू क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो यहाँ से x + y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब बहुत टफ नहीं क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x + y इक्वल टू 6 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी अगर यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकालना चाहें तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 6 - x। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, यानी कि समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से इससे रिलेट कीजिए, यहाँ पे 5 + z इक्वल टू क्या दिख रहा है, 5 + z इक्वल टू क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से z की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल टू, यहाँ से देखिए 5 को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 - 5, यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, कोई भी डाउट रह जाएगा तो। ठीक है, अब देखिए बचा क्या हमारा, यहाँ पे x
x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे अगर रिलेट कीजिए तो x इंटू वाई बराबर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली है, ये y की वैल्यू निकाली है ना, यहाँ पे y के प्लेस पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x और ये हो गया 6 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब देखिए क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ से हो जाएगा 6x और माइनस का ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ से इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब इसको समीकरण के फॉर्म में बनाना चाहें तो इसको हम लोग लिख देंगे x स्क्वायर और माइनस का 6x और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस का 8 और अब इसका क्या करेंगे, ये समीकरण बना, अब इसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। जो 9th 10th में सीख के आए हो वही करना है, गुणनखंड इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा माइनस, देखो ऐसा करना है कि गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। ध्यान से सुनना, गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो क्या बन सकता है यहाँ पे 4x और माइनस का 2x। अब देखिए गुणा करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8x हो गया, ठीक है, मतलब 8 आ गया। और अगर जोड़ेंगे 4 और माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। प्लस का 8 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x माइनस 4 और यहाँ से हमारा माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 4 और यहाँ से हमारे पास आ गई x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू पहले तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4 है ना, तो जब वहाँ पे -4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, ये पहली वैल्यू आ गई। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया, z का एक वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए z एक बार दिख रहा है, x 2 ठो दिख रहा है, 1x 2x, y क्या दिख रहा है, 2 ठो दिख रहा है, तो यानी कि x की भी 2 वैल्यू आएगी, y की भी 2 वैल्यू आएगी, लेकिन z यहाँ पर सिंगल है, ध्यान रखना z यहाँ पर सिंगल है, तो z की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। तो अब देखिए हम लोगों ने z की वैल्यू निकाल ली और x की दोनों वैल्यू निकाल ली, बचा क्या हमारे पास y, तो y की भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो y की वैल्यू निकालेंगे कहाँ से हम लोग, y की वैल्यू, अब यहाँ से देखो इतने में हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये जो हम लोगों ने समीकरण बनाया था, इसीलिए समीकरण बनाया था, यहाँ पे जो इक्वेशन बनाया है y इक्वल टू 6 माइनस एक्स दिख रहा है ना, तो x की वैल्यू रख दो, एक बार x की ये वाली वैल्यू रखो, एक बार x की ये वाली वैल्यू रखो, तो यहाँ पे y की 2 मान आ जाएगी। तो हमारे पास देखो y इक्वल टू क्या है, 6 माइनस एक्स, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है, अगर आपको याद रखना है लॉन्ग टाइम तक तो, ठीक है। अगर आपको भूलने की आदत है तो आप यहाँ पे सारे स्टेटमेंट जो होते हैं उसको सब कुछ लिखते चलेंगे, ठीक है, कि इसका मान इसमें इस समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर और समीकरण 2 का मान 3 में रखने पर, ये सारी चीजें अगर आप भूलते हैं ज्यादा तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू कोई एक रख लीजिए, मतलब यहाँ पर 2 वैल्यू आई है, कोई एक रख लीजिए, तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6, अगर हम पहले 4 रखते हैं तो 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, पहली वैल्यू आ गई y की, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, अब x के प्लेस पे रखो, पहले रख दिया 4, अब x के प्लेस पे रख दो 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ से देखो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दैट्स इट। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने x की 2 वैल्यू फाइंड कर ली, y की 2 वैल्यू फाइंड कर ली और z की 1 वैल्यू फाइंड कर ली, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। यही चीज हमें बोल रहा था कि जितने यहाँ पे हमें बोला गया था कि समीकरण में जितने x y z दिखे उन सब का मान निकाले, यानी कि जितने भी x y z दें सबकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा, सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 1 अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, ठीक है।
आप चाहें तो ये सारे क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बुक ले लीजिए, अगर आपके पास बुक नहीं, अभी स्टार्टिंग है, अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, अभी आप बुक ले लीजिए और प्रॉपर तरीके से अपनी सही तरीके से तैयारी को करते जाइए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा और आप क्या करेंगे, बुक से देखने के बाद उन्हीं सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा फिर हम इसके एग्जाम्पल्स के, यानी कि जितने भी सारी चीजें हैं बुक के सारे एक एक पेज को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इस बार मैथ में हम लोग 90% एबव मार्क्स अचीव करके अच्छी तरीके से लाएंगे। सिर्फ क्या करना है, जितनी भी स्ट्रैटेजी बताता चलना और जितनी वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ कंसिस्टेंसी बनाकर देखते जाना। 100% आपका 90 या 95% आपका कहीं नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड। अगर आपके पास बुक दे रखा है तो आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। सेम आपके बुक का ही क्वेश्चन मैं लिया हूँ और यहाँ पे y प्लस जेड और यहाँ से इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास है 9 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमें भी इसमें भी क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए, तो स्टूडेंट ये तो और भी ज्यादा छोटा क्वेश्चन है। देखिए अगर रिलेट करेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिख रहा है और यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिख रहा है और यहाँ पे y प्लस जेड इक्वल टू क्या दिख रहा है बच्चों, 7 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। यहाँ तक क्लियर है, ये तो सबको करने आता है, ठीक है। अब सर कुछ अलग बताओ, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, ये देखिए अगर आप x प्लस वाई, माफ कीजिएगा y प्लस जेड इक्वल टू क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। अब y यहाँ पे क्या करेंगे, y प्लस जेड इक्वल टू यहाँ पे जो 7 दे रखा है इसकी वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख दूं चाहे हिंदी में लिख दीजिए, उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन इक्वेशन 1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन इक्वेशन यहाँ पे 1। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, एग्जामिनर आपका नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसके लिए नहीं परेशान होना, ठीक है। इंग्लिश सीखे रहोगे तो आगे ग्रेजुएशन करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब यहाँ से देखिए x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से हमारे पास x प्लस यहाँ पे y, माफ कीजिएगा y प्लस जेड की वैल्यू पुट करना है, मैं बार बार x बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 7। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब y की वैल्यू हमें निकालनी है, x की निकल गई, अब हमें निकालनी है किसकी है, y की। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2, पहले इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व किया हम लोगों ने, x की वैल्यू निकाल ली। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है x प्लस जेड इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ से 5 दे रखा है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से z की वैल्यू निकल रही है, क्या निकल रही है, z की वैल्यू निकल रही है। तो कैसे निकालेंगे, x के प्लेस पे 2 रख दो, 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब निकालेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y की वैल्यू हमारे पास निकलेगी इक्वेशन नंबर 3 से। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 क्या दे रखा है, y प्लस जेड इक्वल टू 7 दे रखा है, z की वैल्यू रख दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बहुत इजी क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। अगर आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपसे लग जाएगा। y प्लस यहाँ से z की वैल्यू रख दो 3 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 7। तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी। दैट्स इट, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, z की वैल्यू निकाल लो, तीनों निकल गई, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दे रखे थे, तीनों मैंने आपको बता दिए। सेम इसी तरीके से आपको करना है। अगर आपके एग्जाम में हो सकता है तीनों ना पूछे, कोई एक पूछे, अगर आपसे इसी को दे दे, इसी को देने के बाद आपसे कहे कि इसी की मदद से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो आप कर ले जाएंगे। आई होप कि अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए दिखाता हूं मैं आपको क्या है, ठीक है।
स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम अपन किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए आपको टर्म में क्या दिख रहा है, ए बी सी डी दिख रहा है। उस वाले में क्वेश्चन में क्या दिख रहा था, एक्स वाई जेड दिख रहा था। तो यही चीज हमें करनी है, सेम वही चीज करनी है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, समीकरण ये हमें दो आव्यूह दे रखे हैं, इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको किस में टर्म दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड में ना दिख करके ए बी सी डी में दिख रहे हैं। ठीक है, अल्फाबेटिकली दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें ए बी सी डी की मान निकालनी है, सेम उसी तरीके से जैसे आप एक्स वाई जेड का मान निकालें अभी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये पहला काम क्या करना है, इससे रिलेट कीजिए। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू क्या दिख रहा है, माइनस का 1 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा b माइनस 1। ठीक है, इसको क्या करिए, इक्वेशन 1 बना लीजिए, यानी कि समीकरण 1 बना लेंगे। अब देखिए क्या दिखे, यहाँ से 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल टू क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो यहाँ से 2a प्लस सी इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या दिख रहा है, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इक्वल टू क्या दिख रहा है, हमें 0 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2a इक्वल टू हमारे पास b आ जाएगा। तो इसको क्या करिए, इक्वेशन 3 बना लीजिए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट जो बचा है 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इक्वल टू क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। यहाँ से रिलेट कीजिए उसके प्लेस पे, तो यहाँ पे 13 यानी कि 13 दिख रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 4 बना लेंगे। देखिए सीक्वेंस में मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2a इक्वल टू यहाँ पे b यानी कि इक्वेशन नंबर 3 जो आपको दिख रही है, इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि a की वैल्यू हम लोगों को कहाँ से मिलेगी, a की वैल्यू हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 और a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू क्या हम लोगों ने निकाली है समीकरण 1 से, तो a की वैल्यू हमारे पास b माइनस 1, तो b माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से हमारे पास b हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, b का क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2b माइनस का 2 इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, 2 को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे और b को हम लोग इधर करेंगे, यानी कि b वाला फंक्शन एक साइड कर देंगे। तो 2b माइनस का b इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2b माइनस b करेंगे, यानी कि दो b है, यहाँ से एक b घटा देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हम लोगों ने किस किस की वैल्यू फाइंड कर ली, हम लोगों ने यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारा बच्चा कौन सा, a की वैल्यू। ठीक है, तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, b की वैल्यू जो आप लोगों ने निकाली है, b की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे, इक्वेशन 1 क्या दे रखा है, a इक्वल टू यहाँ से हमारे पास दे रखा है b माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है। यहाँ से 2, यहाँ पे b की वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से a इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हम लोगों ने किस किस की वैल्यू फाइंड कर ली, हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड कर ली, b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे c की वैल्यू। तो c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कौन से इक्वेशन में हम लोग, अगर आपको सोचना पड़ेगा खुद से, ठीक है, कि कौन से इक्वेशन में हम लोग a या b की वैल्यू रख दें कि हमारा c की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सोचेंगे तो यहाँ से आपके पास देखिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखिए ध्यान से सुनिए, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप a की वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से यानी कि समीकरण 2 से, इसका मतलब क्या होगा, समीकरण 2 से। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 प्लस का c इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास c इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो c इक्वल टू यहाँ से 3 हो जाएगा। तो a b c की वैल्यू आ गई, बची किसकी वैल्यू, d की। तो अब चलिए d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप c की वैल्यू, अगर आप c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है, तो इक्वेशन नंबर 4 को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे आपके पास 3c प्लस डी इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 13 है। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग c की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 3 × 3 प्लस का यहाँ से हमारे पास d हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 13 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 3 × 3 क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा। 3 × 3 क्या हो गया, 9। तो यहाँ से 9 प्लस d इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 13 हो जाएगा। तो d की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास d इक्वल टू 13 माइनस 9 करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, यही इतना ही करना था हमें इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने a b c d सब की वैल्यू फाइंड कर ली।
यही हमें इस क्वेश्चन में बोला गया था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो बचे हैं, अब जो आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये तीनों क्या है आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए मैंने जो लेक्चर 1 अगर आप देखे होंगे, लेक्चर 1 इस मतलब अवयव का अगर लेक्चर 1 देखे होंगे जिसमें मैंने एकदम मैट्रिक्स का बेसिक बताया था बिल्कुल, तो उसमें मैंने आपको बताया था वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग का मतलब नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है कि वर्ग मतलब कुछ इस तरीके का बनना चाहिए जिसमें लंबाई चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें बोला गया है ये मैट्रिक्स दे रखी है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, एक वर्ग है यदि, यानी कि कब वर्ग होगी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जब m लेस देन n होगा, जब m ग्रेटर देन n होगा, जब m इक्वल टू n होगा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखिए मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जब रो, ध्यान से सुनिएगा, रो और कॉलम की वैल्यू क्या हो, बराबर, यानी कि 3 कॉलम है तो क्या होना चाहिए, 3 रो भी होने चाहिए आपके, तभी तो स्क्वायर बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास 3 रो है, रो का मतलब ये कॉलम भी 3 होगा, तब जाके ये कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि m इक्वल टू यहाँ पे n हो जाएगा। m क्या है, नंबर ऑफ रो, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल हल हुआ होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इसमें आपसे पूछा गया था वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बता दिया वर्ग मतलब क्या, जहां पर रो और कॉलम की वैल्यू बराबर हो। तो यहाँ पे m और n क्या है, रो और कॉलम ही तो है, रो और कॉलम ही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया वर्ग अवयव कब होगा, जब यानी कि कॉलम और रो यानी कि पंक्ति और स्तंभ की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि 2 रो है तो 2 कॉलम भी होना चाहिए, 1 रो है तो 1 कॉलम भी होना चाहिए। इस तरीके से जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो यहाँ पर आपका वो वर्ग अवयव यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, उसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें सेम उसी तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे रिलेट कीजिए, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 3x + 7 इक्वल टू क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, ये क्लियर है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7/3, ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ से हमारे पास y की, यहाँ से हमारे पास y + 1 इक्वल टू क्या दिख रहा है, y + 1 इक्वल टू हमें 8 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, ठीक है। यहाँ से 8 - 1 करेंगे तो 7 आ जाएगी, क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग दूसरी y, यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे ये वाला बचा हुआ है, तो यहाँ पे y - 2 इक्वल टू, इससे रिलेट कीजिए तो क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -2 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारे पास 7 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे जो ये 2 - 3x बचा हुआ है, इसके प्लेस पर हम लोग लिखेंगे 2 - 3x इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास इससे रिलेट करने पे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास -3x इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 और माइनस का यहाँ से 2 इधर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, -3x इक्वल टू, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का यहाँ से हमारे पास 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी यहाँ पर जो x की वैल्यू दिख रही है, दोनों यहाँ पे देखेंगे y की वैल्यू दिख रही है, 2 y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली और 2 x की वैल्यू निकाली। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप 2 x और 2 y की वैल्यू निकालें, दोनों क्या हो, डिफरेंट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल y की वैल्यू सेम आई है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे x और x की वैल्यू क्या है, डिफरेंट आ गई है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे फिलहाल मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा, क्या, एक सेकंड मैं इसका ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपके लिए।
तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑप्शन भी लिख दिया है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैंने क्या किया था, मिस्टेक हो गई थी मुझसे, मैं भूल गया था ऑप्शन लिखना, मैंने क्वेश्चन लिखा और ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर आपको x के 2 मान आ जाए, ठीक है, तो यानी कि x के 2 मान अलग अलग आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 अगर आप देखें तो यहाँ पे बोला है ज्ञात करना संभव नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर तो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सरसाइज 3.1 आपका कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही क्वेश्चन दे रखे थे। फिलहाल बात कर लें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे 3x3 कोटि की एक अवयव, 3x3 का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो, यानी कि इसमें ऑर्डर दे रखा है। 3x3 का मतलब 3 उसमें रो हो और 3 उसमें क्या हो, कॉलम हो, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखना। कोटि से ऑर्डर से मतलब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे कर ले जाना, ठीक है, बहुत ही इजी होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है 3x3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसमें प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि 3x3 की आप मैट्रिक्स बनाइए जिसमें क्या हो, या तो शुरुआत 0 से हो या तो शुरुआत 1 से हो, ठीक है। जैसे इस तरीके से कर दें हम लोग, यहाँ से हम लोग इस तरीके से कर दें, यहाँ पे देखिए 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 3 रो भी हैं 3 कॉलम भी है, इसको भी क्लियर रखना। ऑर्डर भी क्लियर कर लो इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे आपकी पंक्ति भी है, 3 यहाँ पे स्तंभ भी है, इससे क्लियर रखना कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बनेगी जिसमें स्टार्टिंग 0 से हो और स्टार्टिंग 1 से हो, स्टार्टिंग 0 या 1 से हो। जैसे यहाँ पे 1 से हो गई, इस तरीके से कर दो, इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी एलिमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग 0 से होनी चाहिए और स्टार्टिंग 1 से, मतलब इस टाइप के कितने, यानी कि इस टाइप के 3x3 के कितने मैट्रिक्स, कितने अवयव बनेंगे। तो ऐसे सोचते सोचते तो मतलब शाम हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, मतलब बहुत सारी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे आप देखोगे तो यहाँ से अगर जैसे इस तरीके का 2 बनाया, अब इसी तरीके से ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे 1 से स्टार्ट करो, यहाँ पे इस तरीके से कर दो, इस तरीके से कर दो। तो मतलब किस तरीके से आप का आंसर लिखोगे उसको, ट्रिक को सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद से सोच नहीं सकते, ठीक है, कि आप किस तरीके से 3x3 मतलब बहुत बड़ा मैट्रिक्स होता है, यानी कि उसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे 9 एलिमेंट होते हैं, यानी कि टोटल उसमें 9 आपके अवयव होते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर रखना, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं कि कैसे आप करेंगे। इसमें क्वेश्चन में सिंपली इतना बोला गया है कि 3x3 की अवयव की कितनी ऐसी मैट्रिक्स बनेगी जिसकी शुरुआत या तो 0 से हो या तो 1 से हो, या तो 0 से हो या तो 1 से हो। क्लियर है। अब देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना होगा 2 की पावर n का। n क्या है, ऑर्डर है, यानी कि n क्या है, कोटि है, इसको लिख लेना, ठीक है। n क्या है आपका, कोटि है, इसको क्लियर रखोगे। तो कोटि इसमें क्या बोला गया है, 3x3 की कोटि। 3x3 का मतलब समझते हो, 3x3 का मतलब 9, ठीक है। तो इसमें कोटि क्या दे रखा है, 9, यानी कि इसका ऑर्डर 9 दे रखा है। तो यहाँ पे 2 की पावर 9 कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, 2 की पावर 9 का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 18 लिख देते हैं, 18 लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल मत करना, ये आपका गलत हो जाएगा। तो 2 की पावर 9 का मतलब क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई 9 टाइम करना है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, 9 टाइम करना है। देखो करते जाओ, इस तरीके से करते जाओ। कितनी बार हुआ, 2 2 4 2 6 1 7 और यहाँ पे 1 8 और यहाँ पे 1 9। तो इसका जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो इसका पूरा मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 512। तो यहाँ पे 2 की पावर 9 का आंसर क्या होगा, 512, या ना कि 18। अगर 18 करोगे बेटा पाप कर दोगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन, रोते हुए आओगे बाद में कि सर आपने क्वेश्चन बताया था हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 512। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन में सिंपली इतना पूछा गया था कि 3x3 की कोटि हो, यानी कि 3x3 का आपको मैट्रिक्स बनाना है, उसमें कितने ऐसे मैट्रिक्स बन जाएंगे जिसकी शुरुआत 0 से हो और 1 से हो, ठीक है, 0 से हो या तो 1 से हो। तो इसके लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, 2 की पावर n। इसी तरीके से
एन क्या है, एन आपका कोटि है। अगर आपको 4x4 का देगा तो एन के प्लेस पे क्या रखोगे, 16 रखोगे। 4x4 का मतलब क्या हो गया, 16 हो गया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन टोटल मैंने आपको इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताए, 5 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने अपना पूरा एफर्ट देकर आपको समझाया है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट रह गया बच्चों, कोई भी डाउट रह गया इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखना, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।